बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में सहयोगी के लिए 5 सीटें छोड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी छोड़ेगी। 75 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी बीजेपी। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं 74 पर बीजेपी उम्मीदवार, 1 सीट पर निषाद पार्टी का उम्मीदवार। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं अपना दल है सारल्डी को 2-2 सीटें मिलेंगी। एसबीएसपी को बीजेपी 1 सीट देगी। तो यहां पर यह बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 75 सीटों पर चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। इससे पहले कल देर रात बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बीजेपी ऑफिस में करीब 4 घंटे तक बैठक चली है। इसमें बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए। बैठक में पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, बीजेपी के तमाम चुनाव प्रभारी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया गया है। सीईसी की इस बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे। बैठक में सीएम योगी भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश की तकरीबन 50 सीटों पर चर्चा हुई है। माना जा रहा है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश की कमजोर सीटों पर जल्द अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा यहां पर हुई है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की कल बैठक हुई है। करीब 4 घंटे तक यह बैठक चली है। पीएम मोदी, अमित शाह, सीएम योगी इस बैठक में शामिल रहे हैं। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की यह बैठक हुई है। करीब 4 घंटे तक यह बैठक हुई है। उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई है। जल्द ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है। दिल्ली में चुनावी महामंथन हुआ है और उसके बाद जल्द ही लिस्ट आने की संभावना है। दिल्ली से संदीप पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लखनऊ से राजीव सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले संदीप के पास रुख करते हैं। संदीप, क्या अपडेट है कल की बैठक का? कब तक भारतीय जनता पार्टी अपनी पहली लिस्ट लेकर के आ रही है और उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी सीटों पर उम्मीदवार घोषित हो सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 370 सीटों को लेकर जीत का मंथन शुरू कर दिया है। इसमें 300 सीटों पर पैनल तैयार हो चुका है। 3-3 नाम तय किए गए हर सीट पे। वहीं 10 मार्च तक 250 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 75 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी चुनाव। इसमें 1 सीट पर निषाद दल का उम्मीदवार होगा। वहीं 2 सीट रालोद और 2 सीट अपना दल और 1 सीट सुभाषपा को चुनाव लड़ाने को लेकर मंथन हुआ। इसके अलावा अगर बात करें तो पहली जो आज या कल 125 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो सकती है, उसमें 20 से 25 सीटें उत्तर प्रदेश की होंगी। उसमें 14 वो सीटें होंगी जो पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारी थी। इसके अलावा अन्य प्रमुख सीटें भी होंगी जिन पर उम्मीदवार घोषित किया जाए, जैसे कि लखनऊ सीट के भी उम्मीदवार पहली लिस्ट में घोषित हो सकते हैं। इसमें राजनाथ सिंह का नाम आ सकता है। वहीं वाराणसी जो पीएम का क्षेत्र है उस पर भी प्रत्याशी की घोषणा हो सकती है। इसमें खुद मैदान में उतर सकते हैं फिर से। ऐसे ही अन्य सीटें हैं जो प्रमुख सीटें हैं, उन पर भारतीय जनता पार्टी पहली ही लिस्ट में घोषणा कर सकती है, यानी कि जो 14 पिछली हारी हुई सीटें हैं। इसके अलावा अन्य प्रमुख सीटों पर 20 से 25 नाम कुल पहली लिस्ट में यहां के उत्तर प्रदेश के हो सकते हैं। वहीं 10 मार्च तक 250 कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है घोषित कर दी जाएगी और आज या कल में 125 उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित हो सकती है। इसको लेकर कल देर रात तक मंथन हुआ। खासकर उत्तर प्रदेश को लेकर विशेष चर्चा हुई क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 100 की 100 सीट जीतने का दावा कर रही है। 80 की 80 सीट जीतने का दावा कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल संदीप, आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। राजीव हमारे साथ है, राजीव के पास रुख करते हैं। राजीव, जाहिर तौर पर दिल्ली में जब इस तरीके की बैठकें होती है चुनाव संबंधी और जिसमें प्रत्याशियों के नामों को फाइनलाइज किया जाता है तो उसकी हलचल लखनऊ के साथ साथ प्रदेश के तमाम जिलों में होती है। किस तरीके से हलचल रही है और किस तरीके से अब इंतजार हो रहा है लिस्ट का? अनुपम, देखिए, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और साथ ही राजनीतिक सूबा है। ये कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही जाता है और यही कारण है कि जब कल केंद्रीय चुनाव समिति की जो अहम बैठक हुई है उसमें देश के 15 राज्यों के साथ जो सबसे गहन चर्चा हुई है वो उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के चयन को लेकर हुई है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में से 80 लोकसभा सीट जीतने का इस बार लक्ष्य रखा गया है और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम शीर्ष नेताओं की मौजूदगी
मौजूदगी में सबसे पहले उन सीटों पर चर्चा की गई है जो 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं सकी थी। उनमें से सबसे अहम जो सीट है वो गाजीपुर है, मऊ है, लालगंज है, रायबरेली है, नगीना है, सहारनपुर है, संभल है और साथ ही साथ जो उपचुनाव उसके बाद हुए उसमें से आजमगढ़ और रामपुर में भी बीजेपी ने चुनाव जीत लिया था। लेकिन इस बार सबसे पहले इन 16 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम के ऐलान किए जाएंगे और उसके बाद जो बड़ी सीटें हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय क्षेत्र हो या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संसदीय क्षेत्र हो, तो स्मृति ईरानी का संसदीय क्षेत्र हो, तो उनके भी संसदीय क्षेत्र का ऐलान किया जा सकता है, उनकी भी सीट की घोषणा की जा सकती है। कुल मिलाकर अगले से 24 से 48 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश में लोकसभा प्रत्याशियों की एक बड़ी लिस्ट सामने आ सकती है। इस लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम भी हो सकते हैं, क्योंकि इस बार बीजेपी किसी भी कीमत पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। वो हर हाल में उन कैंडिडेटों को टिकट देगी जो 100% जीत की गारंटी देंगे, यानी कि जीताऊ कैंडिडेट होंगे। तो ऐसे में एक एक सीट पर करीब 15-15 बिल्कुल राजीव, आप बने रहिए, अभी आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। संदीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। 3 तस्वीरें आपके सामने अभी हम दिखाएंगे। पहली तस्वीर अभी आप देखेंगे रात 11:15 बजे की है, जब पीएम मोदी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पहुंचे थे, और दूसरी तस्वीर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की, और तीसरी तस्वीर करीब 4.5 घंटे की चर्चा के बाद बैठक से निकलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो करीब 4 घंटे तक यह बैठक चली है। और अब बात कैबिनेट विस्तार की। कैबिनेट विस्तार से चौंका कईयों को मिलेगा मौका। जी हां, लखनऊ से बड़ी खबर, 10 मार्च तक हो सकता है योगी मंत्रिमंडल का विस्तार। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं। आरएलडी कोटे से एक मंत्री योगी सरकार में शामिल हो सकते हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान को बनाया जा सकता है मंत्री। योगी सरकार में 4 मंत्रियों को मिल सकती है जगह। उत्तर प्रदेश में बोर्ड, निगम और आयोग में 10 मार्च से पहले तैनाती की संभावना। उत्तर प्रदेश में निगम और आयोगों में तैनाती की सूची भी फाइनल। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, 10 मार्च तक विस्तार की संभावना है। मंत्रिमंडल विस्तार में 4 नए नाम, राजभर, दारा सिंह चौहान। योगी मंत्रिमंडल से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो आरएलडी कोटे से एक मंत्री बनेंगे। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं। ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान मंत्री बनेंगे। योगी मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। 10 मार्च तक विस्तार की संभावना। तो 4 नए नाम यहां पर। योगी मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होगा। राजीव बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और जाहिर तौर पर लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले 10 तारीख से पहले ये विस्तार किया जाएगा। अब देखिए, यकीनन अनुपम, लोकसभा चुनाव की युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। केंद्रीय चुनाव आयोग की एक टीम लखनऊ में कैंप कर रही है, जो लगातार कल राजनीतिक दलों से मुलाकात की थी। आज सभी डीएम एसएसपी से बात करेगी, तैयारियों का जायजा लेगी। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि 10 से 15 मार्च के बीच उत्तर प्रदेश में पूरे देश में लोकसभा चुनाव की अधिसूचना लग जाएगी। उससे पहले ही योगी सरकार एक बार फिर अपने कैबिनेट विस्तार करेगी, जिसमें चाहे सुबसपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हो, दारा सिंह चौहान हो या फिर आरएलडी के जो अभी बीच में राजनीतिक बदलाव हुआ, आरएलडी ने भी एनडीए का समर्थन किया है। तो ऐसे में आरएलडी का भी एक जो कैबिनेट मंत्री है वो योगी सरकार में शामिल हो सकता है। कुल मिलाकर 4 कैबिनेट मंत्रियों के साथ कुछ राज्य मंत्री और जो निगम और बोर्ड है, जो जिनको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, उन पर भी योगी सरकार नियुक्ति कर सकती है, क्योंकि एक लंबे समय से कयास ये लगाए जा रहे थे कि एक योगी सरकार अपना कैबिनेट विस्तार करेगी। बीते दिनों आपने राज्यसभा चुनाव में जो दलगत स्थिति देखी कि समाजवादी पार्टी के बड़े स्तर पर विधायकों ने टूटकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है। तो ऐसे में उनको भी कोई ना कोई सौगात मिल सकती है। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि 10 मार्च से पहले योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और उसमें जो विभिन्न दलों के सहयोगी हैं, उनके कैबिनेट मंत्रियों के साथ बीजेपी के भी कुछ नए चेहरों को जगह दी जा सकती है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव की तैयारी भी युद्ध स्तर पर जुट चुकी है, चाहे वो संगठन स्तर पर हो या सरकार के स्तर पर हो या फिर चुनाव
चुनाव आयोग के स्तर पर। तो ऐसे में उससे पहले, अधिसूचना लगने से पहले ये योगी सरकार का विस्तार होगा। जैसा कि आप लगातार सुन रहे थे, सुबसपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एक लंबे समय से दावा करते नजर आ रहे थे कि वो बताते थे कि अब विस्तार होना है, तब विस्तार होना है, लेकिन अब जिस घड़ी और पल क्षण का इन लोगों को इंतजार था कैबिनेट विस्तार का, वो इनका सपना पूरा होने वाला है। और 10 मार्च से पहले योगी सरकार अपना कैबिनेट विस्तार करेगी, जिसमें 4 कैबिनेट के साथ कुछ राज्य मंत्री और कुछ दर्जा प्राप्त जो निगम और बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन पर भी नियुक्ति कर नेताओं को समाहित किया जा सकता है, उनको सरकार में जगह दी जा सकती है ताकि वो लोकसभा चुनाव के दौरान क्षेत्र में जाएं। और बिल्कुल राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया।